वंदा में बनते जी। सुखी हो, मंगल हो। माय क्वेश्चन इज कि उपोषित के दिन, पूर्णिमा के दिन, उपोषित इंक्लूडिंग उपोषित, हाउ टू सेलिब्रेट द वैशाख पूर्णिमा, Buddha's उसे कैसे festival सेलिब्रेट करें? always Buddha's festival is always about simplicity. It's not about beautifying yourself or something. Buddha, when he explained the four places to be worshipped, his birthplace, where he attained enlightenment, where he taught his first Dharma, and where he passed away, these four places, when the Buddha said, it's so we can get encouraged to practice Dharma. And that is the purpose of our celebration also. So, decorate your house, cook a nice food, serve to others, observe Sila, and think the qualities of Buddha. Visit temple, light some candles there, offer some flowers, offer some water to the Buddha. Those kind of thing. That is the thing. But that is the part that someone observe the eight precepts, they can do. But apart from that, youngsters who is not observing those things, they can do some little bit more things. It's okay. ओके ओके, Okay? थैंक यू सो मच मंगल मेहता। थैंक यू। वंदा आदरणीय हाँ, बंटी जी। हाँ, विवेक सिंह बताओ। नमो बुद्धाय। तो ये मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया बुद्ध धम्म संघ तीनों रत्नों के प्रति श्रद्धा अचल होनी चाहिए श्रोता प्रतिफल पाने के लिए। तो हमें मतलब हमारी तो है श्रद्धा, मतलब हमें तो लगता है ऐसा। तो मतलब हमें कैसे परिपूर्ण पता चले कि हाँ हमारी श्रद्धा बिल्कुल अचल है। और दूसरा प्रश्न भी है कि जो जो यक्ष होते हैं वो क्या वो श्रोतापन फल पा सकते हैं? उसमें दिव्य यक्ष आते हैं, तो दिव्य यक्षों में श्रोतापन्न देखा जा सकता है, वो दिव्य है। केवल किसी एक काम, क्योंकि अभी तक श्रोतापन्न है ना, तो उसमें से अभी काम राग पटिक नहीं खत्म हुआ है। तो ऐसे समय में दिव्य लोक में जन्म लिए वो हो सकते हैं। जैसे आलवक देवराज जो है, तो आलवक यक्ष ही है ना, तो यक्ष को श्रोतापत्ति अंग की प्राप्ति हुई है, इसीलिए बोल सकते हैं कि है। दूसरी बात, श्रोतापन्न हो जाना उस तरह से, जैसे उसमें रममान हो जाना। उसमें कहा अखंड छिद्र असिद्ध अखंड शील कहाँ है। तो जैसे जैसे श्रद्धा बलवान होते जाएगी, हमारा शील का टूटना समाप्त हो जाएगा। हमारा व्यवहार धर्म, हमारा व्यापार, हमारा जीवन, ये बदल जाएगा, धीरे धीरे बदल जाएगा। अखंड श्रद्धा वो हो जाती है जब धर्म को बोध करने का भाव जाग जाता है। यानी ऐसा जाग जाए कि अब निर्वाण के लिए यही एकमेव मार्ग है, दूसरा कुछ नहीं। वो परिपूर्ण हो जाए उसे कहते हैं। तो धीरे धीरे जागेगा, उसके लिए लंबा समय लगता है। दीर्घ अभ्यास करो। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम में ये धर्म पूर्ण भी हो जाए, परंतु फिर भी हम उसको बोध नहीं कर पाते। परंतु हमने अभ्यास तो करते रहना चाहिए कि मेरी श्रद्धा परिपूर्ण होते रहे। वंदामी बंटी जी। कि हो। अ, बंटी जी, आप बुद्ध पूर्णिमा के दिन खीर बना सकते हैं क्या? खीर खा बनाओ सकते बनाओ, हैं क्या? खीर बांट सकते हैं क्या? बनाओ बनाओ, खीर बनाओ, खीर बांटो। पर 12 बजे से पहले ही आप खा, उपोषण आप यदि लेते हैं तो 12 से पहले। यदि उपोषण नहीं लिए हैं तो दिन भर बांटो, बढ़िया है। क्योंकि कैसा है, मेरे भगवान का जन्मदिन है ना, तो उनके आनंद में सबको सम्मिलित कर दें, बांट देना चाहिए। नहीं तो कैसा बड़ा कल परसों के दिन हम गाड़ी से आ रहे थे, तो कहे कि गुरुजी युद्ध तो शुरू हो गया, उसके कारण हमारे जीवन पर भी थोड़ा बहुत असर होना शुरू हो गया है। तो डर का माहौल हो जाता है ना, इसी। तो जब ऐसे त्योहार आए, कुछ आए, तो आनंदित रहने के लिए करना चाहिए, है ना। लास्ट वंदा में क्वेश्चन। सुखी हो, मंगल हो। भते जी, जो आज की देशना में जो श्रोतापति, मतलब श्रोतापति जो व्यक्ति होता है, उसके ये जो 4 गुण हैं आपने बताए, ये कंप्लीट होते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक नेक्स्ट की ओर फिर वो अग्रसर हो जाते हैं, या हाँ, जब तक वो उसका एफर्ट्स नहीं लेते हैं तो वो नहीं हो पाएंगे क्या आगे? जैसे कि नहीं नहीं उन्होंने नहीं नहीं, पूछा। के लिए भगवान ने कहा कि जैसे कोई श्रोतापन्न हो जाए, यदि वो प्रमाद भी करे, प्रमाद यानी आलस्य, यदि वो आलस्य भी करे, तब भी
तब भी ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म है, 8वां जन्म उसके लिए नहीं है। तो वो चाहे अनचाहे एफर्ट ले न ले, वो उसका तो निर्वाण को पाना तय हो गया है। उसको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है। जी बनते जी, फिर इन्होंने जो सवाल पूछे थे भगवान को कि अभी आगे उनको क्या करना चाहिए, तो उन मैंने भगवान ने उत्तर दिया था कि पुनः पुनः धम्म श्रवण करके उसका पुनः पुनः मनन करना चाहिए। हाँ, फिर इसमें उनको आगे का स्टेप यही रहेगा ना कि उनको ये जो 3 के लिए आगे के लिए भी है। बताए थे, गंभीर पन्ना वाले, लोकोत्तर मार्ग और शून्य तक की ओर, तो उनको वो स्टडी करनी पड़ेगी, राइट? धीरे धीरे वो स्टडी करनी पड़ेगी, उनके लिए वो सरल हो जाता है। अभी यहाँ के साथ लोगों में श्रद्धा नहीं, फिर भी मैं तो गंभीर धर्म का अभ्यास करूंगा करके, जो बात नहीं भी समझती पर लोगों को बताने के लिए कि हाँ मुझे तो बहुत समझ गया, ज्ञान हो गया, इस तरह से बताते हैं ना, तो वो कई बार जाने अनजाने में एक तो घमंड पैदा कर देता है, या फिर हमें उस धर्म से ही बाहर कर देता है। इसीलिए तो हमको धीरे धीरे इसी का अभ्यास करना है, श्रद्धा को ही पुष्ट करना है, वही एक मार्ग है। ठीक। ठीक है, इतना पर्याप्त है।